In this video, we will study about class 9 science chapter 10 gravitation. Main topics are covered of class 9 science gravitation chapter 10 is gravitation, universal law of gravitation, free fall, acceleration due to gravity, difference between g capital G and small g, mass and weight of an object on the surface of moon. Gravitation. Earth attracts everything towards it by an unseen force of attraction. This force of attraction is known as gravitation or gravitation force. अर्थ पर एवरीथिंग अट्रैक्ट कि हर चीज़ जो है अट्रैक्ट करती है एक अनसीन फोर्स की द्वारा जो कि हमें दिखता नहीं है. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो हर दो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और इनके बीच में एक अनसीन फोर्स काम करता है जिससे कि ये दोनों चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं और वही जो अनसीन फोर्स है वो कहलाता है ग्रेविटेशन फोर्स. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Every object in the universe attract other objects by a force of attraction. ये हमें पता ही था, अभी पीछे पढ़ा ही है कि जो हर ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, चाहे वो अर्थ पर हो चाहे वो स्पेस में हो, कहीं पर भी है, तो पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी कोई दो ऑब्जेक्ट हैं तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटेशन. और जो फोर्स अट्रैक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन. विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास. जो कि किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली मास के प्रोपोर्शनली डायरेक्ट होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट के. एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. और जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उनकी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के. तो दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो यही जो लॉ है ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है क्योंकि ये पूरी यूनिवर्स पर काम करता है. जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, लेट मास कैपिटल M एंड स्मॉल m ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, कि हमने एक कैपिटल M ले लिया मास और एक स्मॉल m ले लिया. ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये इनके मासेस हैं. आर डिस्टेंस अपार्ट, और जो डिस्टेंस होगी उसकी ये होगी. लेट F द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मासेस, और जो F है उसको हमने अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मासेस ले लिया. लेट मास M एंड M ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस d पार्ट. Let F be attraction force between two masses. तो here F proportionally कैपिटल एंड स्मॉल m. तो जो F जो है फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनली हुआ? डायरेक्टली दोनों मासेस के प्रोडक्ट के. यहाँ प्रोडक्ट को हमने मल्टीप्लाई से डिनोट करेंगे. एंड ऑल्सो F डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, उसके दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के स्क्वायर के बराबर होगा. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों को कंबाइन करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर. और जब हम प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमने इस फॉर्मूले में G कैपिटल G यूज़ किया है. तो इसको फॉर्मूला हो जाएगा F इज़ इक्वल कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर. G इज़ अ कांस्टेंट and is known as gravitational constant. Value of G is equal 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर. G is called universal gravitational constant. इसमें G की वैल्यू है ये हमेशा सेम ही रहेगी. आगे जो आप न्यूमेरिकल्स करेंगे
तो उसमें इसको हमेशा यूज़ होने वाला है ये आगे, तो इसको याद करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ तो हमने पढ़ लिया कि होता है क्या है, लेकिन इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो इट बाइंड अस टू द अर्थ, ये क्या करता है, हमें अर्थ से बांधे रखता है। इस फोर्स की वजह से हम अर्थ से बंधे रहते हैं। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अब ये अर्थ के चारों तरफ हम कहते हैं मून क्या करता है, मोशन में रहता है, घूमता रहता है चारों तरफ। तो ये रेस्पॉन्सिबल किसकी वजह से होता है, यूनिवर्सल लॉ की वजह से होता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल प्लैनेट्स अराउंड द सन। और सन के चारों तरफ हम देखते हैं कि प्लैनेट मूव करते हैं, तो किसकी वजह से होते हैं, ये भी ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून कॉज टाइड्स एंड सीज ऑन अर्थ। तो जो टाइड्स आते हैं वो भी किस कारण से आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आते हैं। फ्री फॉल, when an object fall from any height under the influence of gravitational force only it is known as free fall। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो हम एक बिल्डिंग पर खड़े हैं ऊपर या किसी फ्लोर पर खड़े हैं, तो वहाँ से हम कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं ऊपर फेंकते हैं, तो वो हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। चाहे तो हम उसे ऊपर फेंकें या सीधा ऊपर से कहीं पर भी डाल छोड़ते हैं तो वो ऊपर तो नहीं जाता ना, सीधा कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो वो किस वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो फ्री फॉल क्या हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम एनी हाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन तो अपने पीछे के चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है, देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड द अर्थ देयर इज़ ए चेंज इन इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है अर्थ पर तो क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, ये एक्सेलरेशन हो जाता है ग्रेविटी, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी से, स्मॉल जी। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज इज डिनोटेड बाई जी। द यूनिट ऑफ जी इज़ सेम एज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, और इसकी जो यूनिट रहेगी वो सेम ही रहेगी एज एक्सेलरेशन, इट्स मीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जी, अगर हम मैथमेटिकली देखें कि जी कैसे एक्सप्रेस करता है तो देखते हैं। फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, कहता है हमारा F इज इक्वल एम ए, यानी कि जो फोर्स है वो मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। फॉर फ्री फॉल एक्सीलरेशन इज़ रिप्लेस्ड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने ऊपर भी पढ़ा था जो फ्री फॉल में होता है तो उसमें एक्सीलरेशन की जो रिप्लेस करता है वो क्या कर जाता, वो ग्रेविटी की वजह से होता है। Therefore force will be F इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पर जब एक्सेलरेशन ग्रेविटी में चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। बट फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अभी और हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल जो लॉ था ग्रेविटेशन का उसमें क्या था, F इज इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को इक्वल कर देंगे, फिर क्या होता है एम जी एक साइड एफ, दोनों एफ एफ इक्वल हो गए। अब इन दोनों के एफ को हमने इक्वल करा तो एफ इज इक्वल क्या हुआ, एम जी, इक्वेशन 1 से लिया हमने तो यहाँ पर एम जी लिख दिया हमने, और सेकेंड इक्वेशन से लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। तो ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम तो कट हो जाएगा, तो जी इज इक्वल क्या आ जाएगा,
capital G, capital M and d square, where m is the mass of the earth and d is the distance between the object and earth। अब जो ये कैपिटल एम किसका मास हो गया, अर्थ का, और जी किसका डी किसका डिस्टेंस हो गया कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के पास से उसके बीच का और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हो गया। एफ फॉर ऑब्जेक्ट नियर on the surface of the earth distance d is equal to the radius of the earth। अब कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्या है, अर्थ के ऊपर है, बिल्कुल उससे मिला हुआ है, तो उसका जो डिस्टेंस हो यानी कि उसके बिल्कुल अर्थ के किनारे से है, तो इसकी जो रेडियस होगी डी क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा। तो हम इसको यहाँ पर आर से रिप्रेजेंट कर देंगे अर्थ की डिस्टेंस को। तो ये हो जाएगा स्मॉल जी इज इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम आर स्क्वायर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। एज द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी बिकम ग्रेटर एट द पोल्स दैट एट इक्वेटर। अब ये अर्थ है, ये इसका पोल है और ये क्या है, इक्वेटर है। तो जो रेडियस होती है वो क्या होती है, पोल से लेकर इक्वेटर तक पहुँचते पहुँचते इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर R1 हो गई और यहाँ पर R2 हो जाती है। तो ये यहाँ से कम हो गई और इक्वेटर पर हमने देखा है अर्थ हमारी बिल्कुल स्फेयर तो है नहीं, थोड़ा सा फ्लैट है, यहाँ से थोड़ा इस तरह से बॉल इस तरह से शेप है। तो यहाँ पर क्या होगी, डिस्टेंस कम होगी रेडियस की और यहाँ पर ज़्यादा होगी। एज वी गो एट लार्ज हाइट वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, और जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो क्या होता है, डी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी इज इक्वल, हमने ऊपर पढ़ा था 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ हमें पता ही है, एम इज इक्वल 6 इंटू 10 पावर 24 kg and radius of earth 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। तो ये फिक्स हैं क्वांटिटीज़, ये आप लर्न कर लें क्योंकि हमेशा आपके यूज़ होंगी। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 3, हमारी जो इक्वेशन 3 थी उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। और ये इक्वेशन क्या थी हमारी 3, जी इज इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें हमने वैल्यू पुट किया तो क्या हो गया, 6.7 इंटू 10 टू दी पावर 11 मल्टीप्लाई 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर। अब दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल जी इज इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी की क्या वैल्यू निकल के आई जब हमने इसको कैलकुलेट किया, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अब ये कैपिटल जी है, ये स्मॉल जी, ये दोनों ही जी हैं, लेकिन ये इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और ये क्या है, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, फर्स्ट डिफरेंस इज इट्स वैल्यू इन 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और जो स्मॉल जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो इसकी स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और जबकि स्मॉल जी कैसा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर 3 क्या हुआ, इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एंड एनीवेयर। इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा कांस्टेंट रहती है हर जगह, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। वैल्यू क्या है इसकी, 6.67, ये वैल्यू हो गई इसकी। एंड इट्स वैल्यू एट वेरियस प्लेस, और इसकी जो वैल्यूज़ है वेरीज करती है किस पर, वेरियस प्लेस पर, इसकी जैसे जगह होगी वैसी
वैल्यू होगी इसकी। एंड इट्स यूनिट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, उसकी यूनिट क्या हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एंड स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो लेट एन ऑब्जेक्ट इन फॉलिंग टूवर्ड अर्थ विद इनिशियल वेलोसिटी 0। कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ गिर रहा है अर्थ की तरफ, तो क्या होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u। लेट इट्स वेलोसिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया स्मॉल g हो गया। चेंज टू v आफ्टर कन्वर्ट कवरिंग द हाइट h इन द टाइम t। then the three equation of motion can be represented as। तो जो थ्री इक्वेशंस जो हमने पीछे पढ़ी थी तो वो क्या होगी ग्रेविटेशन के कारण ये तीनों चेंज हो जाएंगी थोड़ी। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हुआ वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड्स v इज इक्वल स्मॉल u प्लस जी एच टी एंड हाइट कवर्ड इन द सेकेंड h इज इक्वल ut plus half gt square and relation between v and u excluding t, तो क्या हो जाएगा ये v square is equal u square plus 2gh। The value of g is taken as positive in the case of object is moving towards earth। जब अर्थ की तरफ जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव होगी। एंड टेकन एज नेगेटिव इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन थ्रोन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड फेंका जा रहा है अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में तो इसकी वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव होगी। मास, हम बार बार मास का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो होता क्या है इसको डिफाइन कैसे करेंगे। द मास ऑफ ए बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। तो जो मास होता है कोई बॉडी का एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है कंटेन इट। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मास क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये भी जो है मास कहीं पर भी चेंज नहीं होते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। एसआई यूनिट इसकी क्या है केजी। मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो, और जो बॉडी का मास होता है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। अब वेट क्या होता है, वेट के बारे में पढ़ते हैं। द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो किसी ऑब्जेक्ट पर अर्थ के सेंटर में से जो फोर्स लगता है तो उस वे को हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट का फोर्स कहते हैं। नाउ फोर्स इज इक्वल एम ए, बट इन केस ऑफ अर्थ ए इज इक्वल क्या है हमारा जी है ग्रेविटेशन की वजह से, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी। बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से ऑब्जेक्ट का क्या कहलाया जाता है वेट कहलाया जाता है। तो W इज इक्वल क्या हो जाएगा एम जी। एज वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड therefore weight has both magnitude and directional and thus it is a vector quantity। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है इसमें क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है क्योंकि डाउनवर्ड अपवर्ड अलग अलग होता है। द वेट ऑफ ए बॉडी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है और कि जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन। क्या है ये W किसकी जगह चेंज हुआ है, ये वेट F की जगह चेंज हुआ है और इसकी वैल्यू क्या थी न्यूटन, तो वेट की भी क्या हो गई न्यूटन हो गई यूनिट। विद वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम ज़ीरो इफ़ G इज़ ज़ीरो। अगर G आपका ज़ीरो है तो वेट भी क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो हो जाएगा।
वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब कोई ऑब्जेक्ट है, उसके मून के सरफेस पर क्या होगा। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम ऑन अर्थ एज वेल एज मून। मास जो होता है हमारा कैसा रहता है, हर जगह सेम रहता है हर प्लेस पर। तो जो अर्थ पे मास है वही मून पे मास होगा, बट वेट इज़ डिफरेंट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ गिवन एज, लेकिन जो ऑब्जेक्ट वेट होता है वो डिफरेंट होता है। हैंस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन द अर्थ। इसको हम डिफाइन करते हैं, तो W इज इक्वल mg, ये हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा है। तो वेयर W इज इक्वल कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। लेट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अर्थ बी गिवन एज WE। तो अर्थ पर जो वेट होगा हम इसको WE से डिनोट करेंगे। कैपिटल G ME M एंड RE स्क्वायर। और इस दूसरा वेयर G is a gravitational constant and ME mass of earth and RE radius of earth and small m mass of object and weight of the object on moon be given। और मून पर जो दिया जाएगा उसको क्या कहेंगे हम, WM से डिनोट करेंगे, और वो क्या होगा कैपिटल G MM एंड स्मॉल m अपॉन RM स्क्वायर। तो जहाँ पर क्या है RM क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो WE अपॉन WM हो जाएगा, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये कैपिटल जी कट जाएंगे आपस में, M भी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ME अपॉन MM इंटू RM अपॉन RE। तो अब नाउ वी नो द मास ऑफ अर्थ इज़ 100 टाइम्स द मास ऑफ टू बी द ऑफ द मून। तो ME इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 MM एंड रेडियस ऑफ द अर्थ 4 टाइम्स द रेडियस मून। तो ये हो जाएगा RE इज इक्वल 4 RM। तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इसको, और इसका आ जाएगा WE अपॉन WM इज इक्वल 100 अपॉन 16, यानी कि 6.25 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। और इसको हो जाएगा WM इज इक्वल टू 1/6 WE। तो इस तरह से क्या आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट पर जो मून होगा वो कितना है 1/6 होगा, जो कि अर्थ पर वेट है। अगर मान लो किसी चीज ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट 12 kg है, तो मून पर कितना हो जाएगा, इसको हम 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2। तो मून पर कितना होगा, कम होगा। तो हमेशा मून पर 1/6 पार्ट होगा जो भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मास है। इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।